अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जितनी भी बड़ी बड़ी तरक्की याफ्ता कंपनियां जो रोबोट, आईफोन, माइक्रोसॉफ्ट बनाते हैं और इस दुनिया में बहुत फेमस हैं, इन्हें अपनी इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल उठानी पड़ी है और साथ ही इनकी अपनी चंद मिस्टेक्स की वजह से लोगों के सामने इनका मजाक भी बना है। और आज मैं चंद ऐसी मिस्टेक्स के बारे में आपको बताऊंगा जिनमें इन बड़ी कंपनियों की मेहनत लोगों के लिए फनी मोमेंट बन के रह गई थी। आईफोन 4 दोस्तों, आईफोन जो आज हर इंसान की पसंद बन चुका है और ये अपनी हाई परफॉर्मेंस, डिजाइन और सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। लेकिन इस ब्रांड को इस मकाम तक लाने के लिए कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ने बहुत मेहनत की है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा टाइम भी आया है जब इनको दुनिया के सामने अपनी कुछ मिस्टेक्स की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा था। 2010 के अंदर जब आईफोन 4 लॉन्च किया जा रहा था तो एप्पल कंपनी के ओनर स्टीव जॉब्स इसको लोगों के सामने प्रोड्यूस कर रहे थे। तो उन्होंने आईफोन 4 में सफारी ब्राउजर ओपन करके इसमें न्यूयॉर्क टाइम की वेबसाइट ओपन करने की कोशिश की। लेकिन इनकी कई कोशिशों के बाद भी ये वेबसाइट ओपन नहीं हुई और लोगों को लगा कि इस फोन में कोई इशू है। लेकिन जब बाद में तसल्ली की गई तो पता चला कि इस मोबाइल में कोई भी मसला नहीं, बल्कि जिस बिल्डिंग में इनका ये इवेंट चल रहा था उसमें इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज मौजूद होने की वजह से नेट काम नहीं कर रहा था। वोल्वो X60 स्पोर्ट्स सूडन। दोस्तों, क्या होगा अगर एक कंपनी अपनी कार में एडवांस फीचर लॉन्च करे और मीडिया के सामने उनका ये डेमो भी फेल हो जाए, तो ये उनके लिए कितनी शर्म की बात होगी। दोस्तों, 2010 के अंदर स्वीडिश कंपनी ने अपनी Volvo X60 स्पोर्ट्स सूडन कार को ऑटो ब्रेक सिस्टम के साथ लॉन्च किया और इसके डेमो के लिए बड़े बड़े चैनल के रिपोर्टर्स और मीडिया को बुलवाया गया। लेकिन जब डेमो के लिए कार की दूरी से एक ट्रक को खड़ा करके इस कार को चलाया गया तो इस कार का कोई भी सेंसर काम नहीं किया और गाड़ी सीधा जाकर ट्रक में लगी, जिसको देखकर सब लोगों ने बहुत मजाक बनाया। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और सन 2015 के अंदर इसी कंपनी ने फिर एक ऐसी कार तैयार की जिसमें ऑटो पार्किंग का सिस्टम लगाया गया था। और इस दफा फिर जब डेमो के लिए रिपोर्टर्स, न्यूज चैनल वाले इकट्ठे हुए और जब कार को पार्किंग के लिए रेडी किया गया तो कार पार्क होने की बजाय सामने खड़े आदमी के ऊपर चढ़ गई और एक दफा फिर इस कंपनी को शर्मिंदा होना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट टैबलेट। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। लेकिन जब 2012 में पब्लिक के सामने ये कंपनी अपने टैबलेट इंट्रोड्यूस करवा रही थी, इसमें ये अपने टैबलेट के कुछ फंक्शंस और हाई परफॉर्मेंस बता रहे थे। लेकिन जब कंपनी का मैनेजर एक टैबलेट उठाकर इसकी परफॉर्मेंस और कुछ फंक्शंस के बारे में बता रहा था तो इस टैबलेट ने बीच में ही काम करना छोड़ दिया, जिसके बाद इसके काफी ट्राई करने से भी इस टैबलेट ने काम नहीं किया। ये टैबलेट हैंग हो चुका था और इसने फिर फौरन दूसरा उठाकर अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट किया और इस चीज का कंपनी के कस्टमर्स पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा और लोगों के सामने भी उनका मजाक बन चुका था। सच में दोस्तों, ये परफॉर्मेंस उनके लिए बहुत ही अनलकी थी। बोस्टन डायनामिक्स। दोस्तों, बोस्टन डायनामिक्स एक अमेरिकी कंपनी है जो हर तरह के रोबोट डिजाइन करती है और इस कंपनी की बुनियाद 1992 में रखी गई थी। और ये कंपनी अपने रोबोट इसलिए डिजाइन करती है ताकि लोगों के मुश्किल काम और इनकी जिंदगियों को बेहतर बनाया जा सके और इंसानी जिंदगियों में बगैर किसी रुकावट के फिक्स हो सके। लेकिन जून सन 2017 के अंदर जब ये कंपनी अपना एक वर्क रोबोट पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर रही थी जिसमें उन्होंने अपने रोबोट को कुछ टास्क दिए। पहले तो ये रोबोट अपने टास्क को सही कंप्लीट कर रहा था और सामान के बॉक्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखता जा रहा था। लेकिन जो ही प्रेजेंट कंप्लीट होने वाली थी, ये रोबोट बॉक्स को उठाकर गलत साइड पर जाने लग गया और स्टेज से नीचे गिर गया। ये देखकर इस कंपनी के लोग बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुए और ये इंस्टेंट लोगों के लिए एक फनी बन चुका था। एप्पल फेस आईडी। दोस्तों, आईफोन दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला मोबाइल ब्रांड है और दुनिया में जितने लोग ही आईफोन यूजर्स और एप्पल लवर हैं वो ये बात तो जानते ही होंगे कि जब सन 2017 के अंदर आईफोन X लॉन्च होने वाला था तो ज्यादातर लोग इसका बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि इसमें एप्पल वाले एक नया फीचर लॉन्च करने वाले थे जो कि फेस आईडी स्क्रीन लॉक था। लेकिन जब एप्पल के वाइस प्रेसिडेंट फेस आईडी को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए स्टेज पर खड़े होकर इसकी तारीफ करते हुए बोले कि आईफोन का फेस आईडी सिस्टम फर्स्ट टाइम में ही अनलॉक हो जाता है और इस चीज को साबित करने के लिए जब उन्होंने आईफोन उठाकर फेस आईडी सिस्टम को अनलॉक करना चाहा तो आईफोन ने पासवर्ड मांग लिया और वहां मौजूद हर इंसान के सामने एप्पल के वाइस प्रेसिडेंट को बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट महसूस हुई और लोगों
लोगों के लिए ये एक फनी मोमेंट बन गया था। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।